त्रिपक्षीय वार्ता बेनतीजा, कोयला परिवहन ठप, ट्रांसपोर्टरों का चक्का जाम जारी। पाकुड़ जिले में कोयला परिवहन को लेकर जारी गतिरोध फिलहाल थमता नहीं दिख रहा है। प्रशासन, कोल कंपनियों और ट्रांसपोर्टरों के बीच एसडीओ कार्यालय में हुई त्रिपक्षीय वार्ता बुधवार को बिना किसी ठोस नतीजे के समाप्त हो गई। बैठक का नेतृत्व एसडीओ साइमन मरांडी, महेशपुर एसडीपीओ विजय कुमार और पाकुड़ एसडीपीओ दयानंद आजाद ने संयुक्त रूप से किया। इसमें डीबीएल और बीजीआर कोल कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ ट्रांसपोर्टर भी शामिल हुए। बैठक में ट्रांसपोर्टरों ने भाड़ा बढ़ोतरी को लेकर अपनी मांग मजबूती से रखी। उनका साफ कहना था कि वर्ष 2022 के बाद से भाड़ा में कोई वृद्धि नहीं हुई है, जबकि डीजल, मेंटेनेंस और अन्य खर्च लगातार बढ़ते गए हैं। ट्रांसपोर्टरों ने आंकड़े पेश करते हुए दावा किया कि मौजूदा दरों पर संचालन करने से प्रति वाहन हर महीने करीब 1.84 लाख रुपए का नुकसान हो रहा है, जिसे प्रशासनिक स्तर पर भी गंभीर माना गया। वहीं डीबीएल कंपनी ने वर्तमान परिस्थितियों का हवाला देते हुए भाड़ा संशोधन के लिए 2 माह का समय मांगा, लेकिन ट्रांसपोर्टर तत्काल निर्णय पर अड़े रहे। इसी टकराव के चलते वार्ता किसी निष्कर्ष तक नहीं पहुंच सकी। गौरतलब है कि ट्रांसपोर्टर बीते शनिवार से अनिश्चितकालीन चक्का जाम पर हैं, जिसके कारण जिले में कोयला परिवहन पूरी तरह ठप हो गया है। हालात ऐसे हैं कि ट्रांसपोर्टरों के अनुसार मौजूदा भाड़ा दरों पर गाड़ियां चलाने से बेहतर उन्हें खड़ा रखना कम नुकसानदेह साबित हो रहा है। वार्ता विफल होने के बाद ट्रांसपोर्टरों ने संकेत दिया है कि जल्द ही एक बड़ी बैठक बुलाकर आगे की रणनीति तय की जाएगी। तब तक चक्का जाम जारी रहेगा। इधर प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए है, लेकिन फिलहाल गतिरोध टूटने के कोई संकेत नहीं मिल रहे हैं। अध्यक्षता में की गई, इसमें एसडीपीओ साहब महेशपुर, एसडीपीओ साहब पाकुड़ और बाकी हम लोग ट्रांसपोर्टर गणमान्य और डीबीएल बीजीआर के गणमान्य लोग थे, उच्च अधिकारी लोग थे, जिसके सामने ये वार्ता विफल हो गई। क्योंकि हम लोगों के एक ही डिमांड है, भाड़ा बढ़ाओ तभी गाड़ी चलेगी। भाड़ा बढ़ाने के मामले में वो लोग एक मिनट के लिए भी तैयार नहीं हुए कि हम भाड़ा बढ़ाएंगे। और बाकी प्रशासन ने हमारी बातों को समझा। हम जो हमारी गाड़ी चला करके जो 1,70,000 से 75,000 रुपए का लॉस हो रहा है, अगर ना चलाएंगे तो हमको 1.5 लाख का लॉस होगा। तो हम ना चला के ज्यादा बेनिफिट है हमको। हम अगर गाड़ी चलाते हैं तो हमारा 1.5 लाख रुपया, 1.5 से 2 लाख रुपए का नुकसान हो रहा है। तो हम चाहेंगे कि कंपनी हमारी गाड़ी चलवा करके हमारा कम से कम प्रॉफिट नहीं करे तो कम से कम लॉस ना करे। हमारी ट्रिप जो 20 और 22 ट्रिप पे आ गई है, वो कम से कम 60 ट्रिप पे ले जाए। कंपनी का ऐसा कहा गया था कि 60 ट्रिप होगा और 300 का भाड़ा देंगे, लेकिन कंपनी ने क्या किया, वो 23 ट्रिप पे लाया, भाड़ा 300 का ही दे रहा है। हमारा डिमांड कंपनी से 430 रुपया प्रति टन भाड़ा का डिमांड है, जो कि कंपनी को देना होगा और तभी हम गाड़ी चलाएंगे। बाकी बहुत समस्या है, जिस पर हम लोग फिर एक एक करके बैठेंगे और बातें कंपनी से करेंगे। और एसडीओ साहब के संज्ञान में जो हम आज विषय लाए, जो हमारा आज एक चार्ट हम लोग बना के लाए थे, वो चार्ट उन्होंने दिखाए। एसडीपीओ साहब, एसडीओ साहब दोनों ने इस बात को हामी और स्वीकृति भरे कि ना, बिल्कुल सही है, इन लोगों का जायज मांग है। और उन्होंने उनको आदेश दिया कि आप इस पर विशेष चर्चा करो और इन लोगों का, आपके घर के लोग हैं, आप इनके साथ अपना बनाओ। और 29 के बाद फिर एक बैठक होगी। तब तक हमारा 29 के बाद एक बैठक होगी कि फिर क्या होगा आगे निर्णय, भाड़ा बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, कंपनी के ऊपर डिपेंड का। सारा गेंद उनके पाले में है, वो अब क्या करना चाहते हैं। लेकिन एसडीओ साहब से एक निर्णय आया है कि आप लोग आसान्वित रहें। हम उनके प्रति कृतज्ञता जताते हैं कि उन्होंने हम लोगों को एक अच्छा सा प्लेटफॉर्म दिए और उनको धन्यवाद करते हैं कि वो एक भाड़ा बढ़ोतरी के लिए उनके ऊपर प्रेशर बनाए। वो हो सकता है 29 के बाद बैठक में कुछ निर्णय आएगा, तो हम सभी फिर धन्यवाद।